नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे टिंडा गलन के बारे में, जो कि एक पिछले साल में मान सकता हूं किसान भाइयों 60 से 70% किसानों को इस समस्या की वजह से लगभग 70 से 80% नुकसान है वो देखने को मिला। जितना भी पिछली बार नुकसान हुआ किसान भाइयों, मैं मानता हूँ पूरा का पूरा आपका टिंडा गलन की वजह से हुआ था, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भी ये समस्या सब किसानों को अच्छे ज़्यादा देखने को मिली थी। और इस समस्या के अंदर हुआ क्या किसान भाइयों की टिंडा खुला ही नहीं, और हमें क्या लगा किसान भाइयों की सुंडी आ रखी है। हम सारा दिन ले दे के सुंडी सुंडी सुंडी, अभी तक हमारे दिमाग से सुंडी का जो डर था वो निकला ही नहीं है। कभी पूछ लो कि कपास का जब भी नाम आता है हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि सुंडी सुंडी सुंडी। पर किसान भाइयों, सुंडी ने केवल 20-30% ही नुकसान किया था। जो नरमा आपके क्विंटल 2 क्विंटल निकला था पिछले सीजन के अंदर, वो पूरा का पूरा जो नरमा था किसान भाइयों, वो आपका सुंडी वाला नरमा था। क्योंकि जिस नरमे के अंदर सुंडी होती है किसान भाइयों, वो हमेशा खुलता है। ये नहीं कि कभी भी जिस टिंडे के अंदर अगर गुलाबी सुंडी आ गई, वो टिंडा कभी बंद नहीं रखती। फूल तो बंद रखती है पर टिंडा बंद नहीं रखती किसान भाइयों। टिंडा आपका खुलता है किसान भाइयों। जो टिंडे पिछली बार जैसे बंद के बंद ही रह गए थे, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अगर इस तरह टिंडे रह गए तो उसके अंदर किसान भाइयों टिंडा गलन की समस्या थी। अब बात आ जाती है कि टिंडा गलन कितने तरह के होते हैं किसान भाइयों, क्योंकि अभी इसके बाद में जितनी भी 3-4 मेरी वीडियो आने वाली है, उसके अंदर मैं किसान भाइयों आपको टिंडा गलन की जो समस्या थी उसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा भी जो टिंडा गलन की समस्या है उसको आपको कैसे रोकना है, रोकने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने तरह की टिंडा गलन आपको देखने को मिलते हैं, उनकी पहचान आपको कैसे करनी है, कैसे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, खेतों की निगरानी किस प्रकार करना है। अगर आपको कपास की पैदावार 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ की चाहिए, तो मेरे इस वीडियो के बाद में जितनी भी लगातार वीडियो आएगी, उन वीडियो को अच्छे तरीके से आपको देखना है और समझना है किसान भाइयों। क्योंकि अभी तक जो टिंडा गलन, जो इसके अंदर अभी टिंडा गलन आने वाला है, उसके बारे में कोई भी बंदा बातचीत नहीं कर रहा। सब के सब किसके अंदर लगे हैं, बोले सुंडी आ रखी है, सुंडी आ रखी है, सुंडी आ रखी है। और टिंडा गलन पता है आएगी, दुकानदार फंजीसाइड बेच रहे, पर कोई बता ही नहीं रहा भी यार टिंडा गलन होते कितने तरह के हैं। बाहरी टिंडा गलन होता है, इस टिंडे के अंदर एक टिंडा गलन होता है, एक बाहर से भी टिंडा गलता है। कितने तरह के होते हैं, किसके द्वारा आते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती है, वो जब तक किसान को पता नहीं होगा तो कैसे नियंत्रण आएगा किसान भाइयों। आपको पता है भी, आपको अगर कोई भी काम करना है, अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है किसान भाइयों सही ढंग से, तो आप कैसे कर पाओगे। नहीं तो पिछली बार सुंडी की तरह होगा, दिखा टिंडे खराब हो गए, दे स्प्रे पे से दे स्प्रे पे स्प्रे, फिर बोलोगे हो नहीं रहा, खर्चा हमने 20-20 हजार रुपए कर दिया। 20 हजार खर्चे की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। अगर केवल आप 4,000 रुपए, उसमें आपके कीटनाशक है, उसमें आपके फंजीसाइड है, अगर आप सही समय पे डालोगे तो आपका नरमा 7 से 8 कुंटल निकल जाएगा, ना कि 20 से 25 हजार डालने से निकलेगा। अगर ज़्यादा खर्चा डालने से ज़्यादा कुछ होता तो 20 क्यों, हम 50 हजार लगा के 1.5 लाख का नरमा लेते, फिर आप 1 लाख लगा के 3-4 लाख का लेते। ज़्यादा खर्चा करने से नहीं होगा। जब तक आप थोड़ी सी वैज्ञानिक जानकारी रखकर सही ढंग से डिसीजन नहीं लोगे, चाहे वो खेती है चाहे आपकी ज़िंदगी है, तब तक आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। तो आपको क्या करना है कि खेतों की निगरानी अच्छे तरीके से करना है। जो भी अब इस वीडियो के अंदर जो बातें आपको आगे मैं बताऊंगा, उनको आपको ध्यान से सुनना है, अगर आपको अपनी कपास की खेती को बचाना है किसान भाइयों। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों टिंडा गलन की, तो जो अभी मेरे सामने अभी टिंडा देख पा रहे हो किसान भाइयों, इस टिंडे के अंदर क्या है कि 2 तरह की टिंडा गलन आपको देखने को मिलता है। एक तो क्या होता है किसान भाइयों, इस टिंडे के अंदर होता है, जो कि बाहर से आपको टिंडा बिल्कुल साफ दिखेगा। जैसे जैसे टिंडा आपका मैच्योर होगा, वैसे वैसे इसके अंदर जो समस्या वो देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा टिंडा आपका काला पड़ जाता है, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरा जो टिंडा गलन क्या है किसान भाइयों, जैसे ही आपका टिंडा थोड़ा सा खुलने के बाद उसके अंदर क्या होता है कि बाहरी टिंडा गलन आता है, जिसे हम आउटर बॉल रोट कह देते हैं कि इनर बॉल रोट होता है। तो आउटर बॉल रोट में क्या होता है किसान भाइयों, कि इसका जो भाग अभी दिख पा रहा है ना, यहाँ ले लीजिए, यहाँ आपको थोड़ी बहुत फंगस ग्रो हुई दिखती है, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है, यानी 2 तरह के टिंडा गलन है वो अभी आपको देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। अब बात आ जाती है कि टिंडा गलन आता कैसे है, क्या गुलाबी सुंडी की वजह से टिंडा गलन आ रहा है, या अन्य किसी इंसेक्ट की वजह से आ रहा है, या फिर जो ये टिंडा गलन है किसान भाइयों, ये आपका नेचुरली ही आ रहा है, किसी की गुलाबी सुंडी की वजह से नहीं आ रहा, कीट की वजह से नहीं आ रहा, वैसे ही बीज के अंदर पैदा हो रहा है, क्या हो क्या रहा है किसान भाइयों। आपको रूटीन में पता है कि कोई भी बीमारी हो किसान भाइयों, वो 3 तरह से आपके फैलती है। एक होती है आपके वायरस के द्वारा, एक आपकी फंगस के द्वारा, एक होती है आपके बैक्टीरिया के द्वारा।
तीन मुख्य वजह रहती है कोई बीमारी उसके फैलने की। तो ये जो फंगस है ना किसान भाई, इसके अंदर जो आपके जो बोल रोट का जो इशू आ रहा है, जो बीमारी है किसान भाइयों, ये आपकी फंगस से भी फैलती है, आपकी बैक्टीरिया से, दोनों ही इसके पीछे जिम्मेवार है किसान भाई, इस बीमारी को आपके खेतों के अंदर फैलाने में किसान भाइयों। उसके बाद में किसान भाइयों, इसकी जब बोल रोट की आती है ना किसान भाइयों, इस टिंडे के अंदर, उसमें होता क्या है किसान भाइयों कि इस टिंडे के अंदर ना लोक लग जाता है पूरा का पूरा। ये टिंडा आपका खुलता ही नहीं है। ये 15-20 दिन, महीने, 2 महीने आप इसको देख के आओगे ना, ये बिल्कुल खुलता नहीं। जैसे आपको भी आपकी लकड़ियां आपने डाल रखी खेत के अंदर, उसके अंदर क्या है किसान भाइयों कि आपने देखा होगा कि जो टिंडे हैं वो अभी तक नहीं खुले हुए, क्योंकि उस टिंडे के अंदर लोक लग चुका है ऐसा, जिसकी वजह से क्या है टिंडा खुल नहीं पा रहा। खुलेगा नहीं तो क्या कि आपकी पिकिंग नहीं होगी, और अंदर ही अंदर पड़ा पड़ा क्या कि आपका सड़ रहा है अंदर। अगर आप इस टिंडे को खोल के भी देख रहे हो ना, तो 4 इसके अंदर हम ताड़ी कह देते हैं, जिससे हम लोक्यूल जो इसके अंदर से हम कॉटन निकालते हैं, वो भी शेप के शेप है, उसमें कोई डैमेज नहीं है। पर क्या खुला ही नहीं किसान भाई, इसके अंदर क्या हो जाता है कि ये इसके अंदर लोक लग जाता है, खुल नहीं पाता, और खुलेगा नहीं तो आपकी चुगाई कैसे होगी किसान भाइयों। तो ये इस बीमारी की आने की वजह से जो दिक्कत पैदा होती है वो ये कि टिंडे के लोक लग जाता है किसान भाइयों बोल रोट के अंदर, और टिंडा आपका खुल नहीं पाता किसान भाइयों। उसके बाद में क्या है किसान भाइयों, जो सीड रोट है ना, इसके अंदर कुछ के अंदर बोल रोट हो गया, एक होता है सीड रोट। सीड रोट किसान भाइयों क्या होता है कि इसी टिंडे के अंदर जो आपका जो बिनोड़ा है ना, उसके ऊपर बीमारी लगनी स्टार्ट हो जाती है किसान भाइयों। तो उस केस में भी आपका इस पे लोक लग जाता तो भी ये नहीं खुलता। तो ये मिली जुली समस्या है किसान भाइयों, ये आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। आपके खेतों के अंदर जाके भी ये समस्या है क्या, इंटरनल है, आउटर जो इंटरनल बोल रोट है या आउटर जो बोल रोट है वो है, ये समस्या पैदा कैसे हो रही है, इसका निवारण है वो आपको कैसे करना है किसान भाइयों। पर ये समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर है किसान भाइयों, इसको अगर आपको रोकना है किसान भाइयों, तो इससे आगे जो भी अब मेरी वीडियो आएगी, इसकी 4-5 वीडियो रहने वाली है, उनको आप ध्यान से देखिए, कैसे उसका निवारण है वो आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए किसान भाइयों इतनी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी है। भी ये है क्या समस्या, कैसे आपको आ रही, कितने इसके प्रकार है, रोकने की जानकारी किसान भाइयों जो अगली जो वीडियो आई उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम की, आपको लग रहा है भी हाँ जानकारी से हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह के आगे कोई वीडियो आए तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच पाए।